सो आज जो है जो वर्ग हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्फीबिया। कौन सा वाला भाई? एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपके, यहाँ पर समझ लो। इन्हें वैसे हिंदी में उभयचर बोल देते हैं, ठीक है ना? क्या बोल देते हैं भाई? उभयचर भी बोल देते हैं, तो उभयचर ये याद रखिएगा, ठीक है। एम्फीबिया वर्ड जो है दो, मतलब इसके दो यहाँ पर वर्ड है, एक एम एक है फीबिया। एक एम और एक क्या है? फीबिया। एम्फीबिया, एम का मतलब यहाँ पर ग्रीक में होता है दो। क्या होता है भाई? दो, यानी कि टू। और फीबिया का मतलब होता है लाइफ। तो इसका मतलब दो लाइफ, दो जीवन, ठीक है ना? दो जीवन का मतलब ये नहीं कि एक बार मरने के बाद दोबारा फिर जिंदा होकर दोबारा फिर जीवन। दो जीवन का मतलब है दो जगह जीवन, ठीक है ना? दो जगह जीवन जी सकता है, एक तो ये थल पे जी सकता है, कि जल में जी सकता है। तो दो जगह ये जी लेता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। इनमें फिर इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कुछ बताई, दूसरा बॉडी कैसी इनकी होगी, बॉडी शरीर इनका कैसा दिखाई देगा। तो ये बॉडी के फॉर्मेट में बता रहा है कि इनमें दो जोड़ी पैर होते हैं। तो टू पेयर फुट होते हैं इनके अंदर, ठीक है? दो जोड़ी, दो जोड़ी का मतलब संख्या में कितने हो गए पैर इनके? चार, ठीक है ना? हिंदी में तो बोलने में बुरा लगता है फुट, वैसे तो पैर हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं, बाकी अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो क्या कहते हैं? हाँ, तो ठीक है, बोलने में अच्छा सा नहीं लगता। बॉडी इनकी जो डिवाइड होती है वो कितने हिस्सों में डिवाइड होती है वो देख लीजिएगा। बॉडी डिवाइडेड कितने हिस्सों में होती है? जैसे कि आपने ज्यादातर सुना होगा तीन हिस्सों में किसी चीज की बॉडी डिवाइड, जैसे सिर में, गर्दन में, धड़ में, इस तरीके से, ठीक है ना? और इनकी बस खाली सिर और धड़ होता है, ठीक है ना? हेड होगा और सीधा फिर क्या होगा? धड़ होगा इनका। तो बॉडी डिवाइडेड होती है सिर में, तो हेड में, और उसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है? नंबर एक तो हेड हो गया, सर, और दूसरा क्या होता है? धड़। धड़ को बोलते हैं थोरेक्स। क्या बोलते हैं भाई? थोरेक्स। तो धड़ हो गया और क्या हो गया? सर हो गया, ठीक है ना? इसको तो लिखने की जरूरत नहीं। उसके अलावा इनकी बॉडी जो है उस पर ध्यान रखिएगा, इनकी जो स्किन होती है वो होती है लसीली। मेंढक की देखिएगा, सब पकड़ के देखोगे हाथ में से निकल जाएगा, क्योंकि हाँ लिसी सी उसकी त्वचा है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, यानी कि उसकी त्वचा पे कोई अवरोध नहीं होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती कि वो हमारी हाथ में मतलब एकदम से पकड़ में आ सके, ठीक है ना? और उसके अलावा जो है उसके कान होते हैं, कान की जगह पे कन बटल होते हैं, बोलते हैं उनको, ठीक है ना? ईयर पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। जैसे हमारे है ना ईयर पिन्ना, ठीक है? इन्हें क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। तो ये होते हैं ईयर पिन्ना, ठीक है? और फिर उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है ना? मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना? और उसके अलावा जो है इनके अंदर ओसिकुलम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओसिकुलम। ओसिकुलम की मदद से ये दोनों जगह सांस ले लेता है, पानी के अंदर भी और दोनों ही जगह सांस ले सकता है। वरना आपको पता है, अगर जैसे कि हम है स्थलीय जीव है तो हमें सांस लेने के लिए फेफड़े चाहिए। इसी तरीके से जो जल में रहने वाले जंतु हैं, जैसे कि एक एग्जांपल फिश का ले लो, उनके अंदर गिल्स होते हैं फेफड़ों की जगह पे, तो उन्हें पानी में सांस ले पाते हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं? गिल्स। इनके अंदर क्या पाया जाता है, भी बताया मैंने? ओसिकुलम होता है, जिसकी मदद से ये, हाँ अवस्कर, जिसकी मदद से ये, अवस्कर हिंदी में बोलते हैं, ओसिकुलम इंग्लिश का वर्ड है, जिसकी मदद से ये जो है पानी में भी और बिल्कुल दोनों जगह पर जो है सांस ले सकता है। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले इनमें प्रेजेंस किस चीज की है, उपस्थिति किस किस चीज की है, देख लीजिएगा। तो उपस्थिति जो है वो नंबर एक तो है यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर किसे बोलते हैं? हाँ, मूत्राशय। दूसरा एक यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, एक इनके अंदर जो है भाई आहार नाल भी होगी। क्या बोलते हैं आहार नाल को? एलिमेंटरी कैनाल। आहार नाल भी हो जाएगी। मनुष्य में होती है आहार नाल? होती है, ठीक है। एडल्ट मनुष्य में कितनी फिट की होती है? 32 फीट की होती है, ठीक है? हमारे में देखोगे एडल्ट में तो 32 फीट की हो जाती है। इंसान की हाइट 6 फुट तक होती है, देख लो, और ये 32 फीट की हो रही है, ठीक है? एक इनमें खास बात होता है कि इनके अंदर अवस्कर, नया वर्ड आता है अवस्कर, और वैसे क्या बोलते हैं? ओसिकुलम। तो एक इनमें क्या होता है भाई? ओसिकुलम, अवस्कर होते हैं, जिसकी मदद से ये कहाँ पर? जल तथा थल दोनों जगह सांस लेने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है? तो एक इनमें ये भी खास बात पूछ लेगा आपसे
कि इनमें जो सांस लेते हैं अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं, स्किन से सांस यही ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा एनिमल्स में। तो ये अपनी त्वचा से सांस ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि ऐसे कौन से जंतु हैं जो अपनी त्वचा से सांस ले सकते हैं। एम्फीबिया। कौन से हैं भाई? एम्फीबिया। एम्फीबिया अपनी त्वचा से सांस ले सकते हैं। तो ये स्किन से भी क्या कर सकते हैं भाई? स्किन से, साथ में क्लोम से, इन दो चीजों से। क्लोम तो शुरू से पढ़ ही रहे हैं, क्लोम क्लोम क्लोम। तो स्किन से भी और क्लोम से भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो श्वसन किस किस चीज की मदद से कर सकते हैं भाई? स्किन और क्लोम की मदद से कर सकते हैं। ये अब आपको पता होना चाहिए। इनका जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट में इनके कितने चैम्बर होते हैं भाई? दिल में इनके 3 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब कक्ष, 3 कक्ष होते हैं, यानी कि उसके 3 हिस्से हैं। दिल के इनके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से कौन कौन से हैं वो अब देखो। हार्ट बटा होता है अलिंद में और नीलों में, ठीक है ना, बता रखा है मैंने। उसमें से याद रखना 2 तो इसमें होते हैं और 1 होता है, 2 तो होते हैं अलिंद, ठीक है ना। अलिंद को क्या बोलते थे इंग्लिश में? ओरिकल, ठीक है ना। हिंदी में क्या वर्ड था? अलिंद। और 1 होता है नीले। नीले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं हिंदी में? नीले। तो ये बाबू याद रखिएगा आप। ये इस तरह के टेक्निकल वर्ड है जिन्हें इंग्लिश में याद रखना ही चाहिए, कंफर्म है। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू हैव टू रिमेंबर दिस इन इंग्लिश, ठीक है। डॉक्टर बनना है तो इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल में आप जाओगे, जाहिर सी बात है, तो वहां पे एमबीबीएस आप करोगे तो वहां नीले और अलिंद आपको पूरे 5 साल में एक बार नहीं सुनाई देगा। लेकिन वेंट्रिकल और ओरिकल आपको 1000 करोड़ों बार सुनाई देगा, क्योंकि आप पढ़ोगे बार 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 आएगा। जब भी हार्ट पढ़ोगे तभी किसके बारे में पढ़ोगे? वेंट्रिकल ओरिकल, वेंट्रिकल ओरिकल। तो वहां पर क्या वर्ड नहीं आएगा टर्मिनोलॉजिकल? अलिंद और नीले नहीं आएगा। इसलिए जो टेक्निकल वर्ड होते हैं इट शुड बी रिमेंबर इन मेडिकल वर्ड, इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हो। तो चाहते हो तो मजबूरी आपकी है या इनकी है मजबूरी? बिल्कुल सही बात। दूसरा है ये असमतापी प्राणी होते हैं। इसका मतलब बता दीजिए। कल भी मैंने बताया था असमतापी। हाँ, कल इसका वर्ड का मीनिंग बताया था ना मैंने, असमतापी। असमतापी का मतलब जो हमारी बॉडी है, हम होम्योस्टेसिस है, समतापी है, यानी कि हमारी बॉडी जो है हम कैसे भी गर्मी में चले जाएं तब 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का तापमान, सर्दी में चले जाए तब 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का तापमान, हर स्थिति में बॉडी का तापमान 37 रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो स्थिर कर लिया हमने टेम्परेचर को, तो हम तो हो गए समतापी, समान ताप वाले। ए समतापी का मतलब है कि अगर मान लो सर्दी आएगी तो इनका तापमान शरीर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गर्मी आएगी तो उनका तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसी सिचुएशन है इनके लिए। तो तुमने देखा होगा मेंढक को, देखो सर्दी में ये दिखाई नहीं देगा आपको, सर्दी में दिखाई नहीं देगा। क्या था भाई, क्या बता रहा था मैं? कि मेंढक के बारे में बता रहा था कि जो मेंढक है, फ्रॉग है, वो सर्दियों में क्यों नहीं दिखाई देता? गर्मियों में तो बरसात में खूब दिखाई देता है बाहर, ठीक है ना। लेकिन सर्दियों में आप देखते होंगे कि वो दिखना बंद हो जाता है। उसका कारण ये है कि उसको अपने शरीर का तापमान स्थिर तो कर नहीं पाता। वो सर्दी के हिसाब से तापमान घट जाएगा। अगर उसके शरीर का तापमान घट गया 2 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस हो गया तो खून जम जाएगा उसका। खून जम गया तो वो मर जाएगा। तो खून जम के ना मरे इसलिए वो गड्ढों में चले जाता है जहाँ पे तापमान थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है ना। बाहर से थोड़ा क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। तो ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ का तापमान थोड़ा क्या हो? कम हो। बात समझ में आ रही है? तो ये बात है। तो ये समतापी एनिमल्स जो हैं सर्दियों में थोड़ा कम दिखाई देते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इनमें जो है नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इसका मतलब बता सकते हैं कोई बच्चा? हाँ, नर तथा मादा अलग अलग है, मेल और फीमेल अलग अलग है इसमें। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना मेल अलग फीमेल अलग, ऐसे इनमें होता है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग हैं तो उसे बोलते हैं डायोशियस। क्या बोलते हैं भाई? डायोशियस या एक लिंगाश्री। एक लिंगाश्री हिंदी में वर्ड आता है, एक लिंगाश्री। मेरे हिसाब से इससे बेहतर वर्ड यही है, डायोशियस। आप यही याद रख लीजिए, ठीक है ना। डायोशियस क्या है भाई? डायोशियस, डाइओशियस, यानी कि जिसमें 2 अलग अलग है। डाई का मतलब 2, डाई का मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डाई 2, ट्राई 3, वही वाला, वहीं से याद रख लीजिए। उसके बाद में छठा वर्ड जो आ गया आपका वो, हाँ, निषेचन का है, फर्टिलाइजेशन का है। फर्टिलाइजेशन का मतलब बार बार आपने ये वर्ड सुना होगा, फर्टिलाइजेशन, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में एक नाम से कहते हैं निषेचन। ये क्या होता है? इसमें कह रहा है निषेचन जो है वो बाह्य है। कैसा है भाई? बाह्य। बाह्य का मतलब
इंग्लिश में एक्सटर्नल वर्ड कह सकते हैं, बाह्य एक्सटर्नल। निषेचन का मतलब ये होता है कि जो बच्चा, एक ये समझ लीजिएगा, पहले लार्वा होता है, फिर क्या बनता है, लार्वा से वो धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है, भ्रूण से धीरे धीरे डेवलप होने के बाद में क्या बनता है, थोड़ा बच्चा बनता है, चाइल्ड बनता है, ठीक है ना। ऐसी ही तो प्रोसेस होती है। लार्वा, फिर भ्रूण की अवस्था आएगी, बीच में जाइगोट रहेगा, लार्वा, जाइगोट, भ्रूण, फिर उसके बाद में बच्चा बनेगा, ये स्टेज आती है, चाइल्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते डेवलपमेंट होता है। इंसानों में डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, यूट्रस के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, माँ के पेट के अंदर हो रहा है। तो वो क्या है, इंटरनल कहोगे उसको या एक्सटर्नल कहोगे? बिल्कुल, उसे आप इंटरनल कहेंगे। कुछ जीवों में लेकिन जो ये बच्चा होने की जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल भी होती है। आप देख लीजिए, कुछ एनिमल से अंडा दे देते हैं, अब वो बच्चा कहाँ है, माँ के पेट में है कि बाहर है, पैदा होगा, बाहर होगा ना, बाहर आके डेवलप होगा। तो जो बाहर आके डेवलप हो रहा तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्सटर्नल कहेंगे। और वो जो उसका डेवलपमेंट की प्रक्रिया है ना, कि वो लार्वा फिर उस जाइगोट, भ्रूण और बच्चा बन रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो मेरे हिसाब से निषेचन सही से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। दोनों होते हैं, बस वर्ड के नाम के अलग हो गए, बाहर हो रहा तो एक्सटर्नल और अंदर हो रहा है तो इंटरनल। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो और थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक तो एग्जाम्पल हम जिसको बार बार लेके बात कर रहे थे, मेंढक, राना टिग्रीना, क्या कहते हैं भाई, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मेंढक का साइंटिफिक नेम है। तो मेंढक आपका हो गया राना टिग्रीना। एक होता है भाई टोड, क्या होता है, टोड। टोड बेसिकली क्या होता है, वो मेंढक जैसे ही होता है, टोड भी, ठीक है ना, टोड है। और एक आपका हाइला है। हाइला जो है एक वृक्ष वाले मेंढक को बोलते हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं, हाइला, ठीक है ना, हाइला, HYLA, हाइला। अगर याद रखना चाहे तो रख लीजिएगा, पेड़ों पे पाए जाने वाले मेंढक है, ठीक है ना। एक अगर और याद रखना हो तो एक याद रख लीजिएगा, सिलेमेंड्रा। क्या भाई, सिलेमेंड्रा। ये छिपकली जैसा दिखता है, कुछ कुछ बड़ा होता है साइज में, लेकिन दिखता वैसे ये सिलेमेंड्रा, ठीक है। अब आप डालिएगा सरीसृप। अगला जो हमारा किंगडम चलेगा, क्लास एम्फीबिया पूरी हो चुकी है। क्लास एम्फीबिया के बाद में क्लास कौन सी चलेगी हमारी, अगली सरीसृप, जिन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये एम्फीबिया पूरा समझ में आ गया। तो वही अगली क्लास जो है हमारी, अगली क्लास जो है उसका नाम है सरीसृप। क्या नाम है, सरीसृप। यानी कि उसे अगर हम देखें, हिंदी में सरीसृप कहते हैं, इंग्लिश में रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। इंग्लिश में ही याद रखना है, रेप्टाइल्स। क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगना। क्या होता है भाई, रेंगना। तो जो जंतु रेंगते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है ना। व्रिगलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, व्रिगलिंग, रेंगना, व्रिगलिंग ऐसे करके, व्रिगलिंग मोमेंट, ठीक है ना। जो रेंग के चलते हैं उसे व्रिगलिंग बोलते हैं, व्रिगलिंग। व्रिगलिंग मोमेंट करते हैं, कौन से मोमेंट करते हैं, व्रिगलिंग मोमेंट करते हैं। सरकना, रेंगना, रेप्टम, इस तरह से, ठीक है, याद रखिएगा। ज्यादातर प्राणी जो है स्थलीय हैं, इसमें ज्यादातर मोस्टली क्या है, स्थलीय, यानी कि लैंड पे पाए जाएंगे, ज्यादातर स्थलीय, ज्यादातर स्थल पे, कुछ पानी में भी, ठीक है ना, पाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कहा इसने कि पूरा 100% स्थल पे है, ज्यादातर, ज्यादातर का मतलब ज्यादातर ही होता है। अब इनका जो शरीर होता है, इसके बारे में खास बात ये बता रहा है, इनकी जो बॉडी है, हमारे बॉडी पे क्या है भाई, स्किन है। इनकी बॉडी पे भी जाहिर सी बात है स्किन होगी, त्वचा होगी। इनकी बॉडी पे जो त्वचा होती है उस पे जो है ना एक शल्क युक्त पदार्थ होता है, ठीक है ना। क्या होता है, शल्क युक्त पदार्थ होता है। जैसे तुमने सुना होगा सांप के ऊपर भी केचली हो है, वो छोड़ के भाग जा, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। सांप की क्या होती है, केचली या कांचली, क्या बोल रहे हैं उसे, कुछ भी बोल लेते हैं। तो बॉडी के ऊपर ये ध्यान रखना, इनकी जो स्किन होती है ना, तो स्किन के ऊपर एक पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है भाई, आपका शल्क। क्या कहलाता है, शल्क कहलाता है, उसे याद रखिएगा, ठीक है ना, शल्क कहलाता है। अब इसमें समझने की बात ये है, फीवर्स जो होते हैं शल्क, उसके अलावा ये बने हुए किसके होते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि जो शल्क है किस चीज के बने हुए होते हैं, किस पदार्थ के बने हुए हैं, ये किस पदार्थ के बने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके नाखून किस चीज के बने हुए हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
आप कहेंगे जी केराटिन के बने हुए हैं हमारे नाखून, तो नाखून और बाल केराटिन के बने हुए हैं ना, केराटिन होता है उसके अंदर। तो ऐसी इनकी जो शल्क होती है, बाहर की जो त्वचा होती है, एक्सटर्नल स्किन जिसे बोलते हैं शल्क को, तो ये किसकी बनी होती है भाई? केराटिन की। किसकी? क्रिएटिन। ठीक है, क्रिएटिन की बनी होती है। क्रिएटिन एक प्रोटीन है। क्या है क्रिएटिन? एक प्रोटीन है, ठीक है ना। आप खा मत जाना उसे ये सोच के। हाँ, बाकी खा तो सकते हैं। अब इसमें जो है ना, आपने सुना होगा सपेरा बीन बजाता है कि नहीं बजाता है? बीन बजा के किसको बुला लेता है? वो सांप को बुला लेता है, सुना है? हाँ, लेकिन सांप बहरा होता है, उसके कान नहीं होते, ठीक है ना। तो वो झुट्टी बातें है सारी, सांप को सुनता ही नहीं। वो फीलिंग बहुत तगड़ी है उसकी, ठीक है नहीं। हाँ, फीलिंग्स वो देख के सम्मोहित हो जाता है देखने से। तुम फिंगर घुमा दो उसके सामने, वो उसको सम्मोहित हो जाएगा। जरूरी थोड़े ही पीप नहीं बजा के उसे सम्मोहित करोगे आप, समझ गए? वो तो सुनता ही नहीं है। लेकिन अब तुमने सुना होगा, अगर किसी एनिमल्स में एक चीज की कमी होती है ना, तो उसकी दूसरी चीज बहुत डेवलप हो जाती है। हाँ, तो कुछ ना कुछ उसकी जो है ना डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। वो शरीर के, अब देखो तुम्हें इस बराबर रूम में कोई अगर बैठ जाए आके दबे पैर से, तो आपको पता चल जाएगा कोई इंसान बैठ गया आके। चलने का तो नहीं पता, जब तक आप देख नहीं लोगे, आवाज नहीं सुन लोगे, उन्हें चल जाएगा पता। बॉडी की हीट महसूस कर लेते हैं वो। तो हीट महसूस करना ये हम तो नहीं कर सकते। हमें तो अपनी दूसरों की देख लो, आस पास बैठे, हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही, एक दूसरे की हीट महसूस नहीं हो रही, ठीक है। उन्हें देख कहाँ से हो जाती है, और ऐसे दिखाई देते हैं उन्हें हम जैसा थोड़ा फायर से में आग आग सके दिखाई देते हैं, उन्हें हीट ही दिखाई देते हैं, क्लियर विजन नहीं बनता। ऐसे नहीं बिल्कुल हम जब क्लियर दिखाई दे, बॉलीवुड की फिल्मों में दिखा दे कि बस फोटो खींच लिया आंख में, ठीक है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस सेंसेशन होती है इनमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इनमें कान नहीं होते, नो ईयर, ठीक है, याद रखिएगा। कोई पूछे आज से ध्यान रखना। और सांप दूध भी नहीं पीता, ये भी ध्यान रखना, मर जाता है दूध पी के सांप। तो फिल्मों में मैं जब भी तो कह रहा हूँ, ज्यादा देख के तुम अमरीश पुरी की फिल्म में बेकार हो रहे हो कि अमरीश पुरी दूध पिला रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नो ईयर, ईयर की जगह पे ईयर पटल्स होते हैं, यानी कि ईयर पिन्ना होते हैं। क्या होते हैं? ईयर पिन्ना। अब मैं तुम्हारे से एक चीज पूछना चाहूंगा, ये है कान, अंदर से है नहीं, इनका क्या फायदा? ये थोड़ी सुनने, ईयर पिन्ना थोड़ी सुनने का काम कर रहा है, इन्हें तो वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंटिंग किया जाता है। जैसे हमारे अक्कल दाढ़ को वेस्टिजियल ऑर्गन, बालों को वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, कोई काम थोड़ी है इनका, ठीक है। बस ये है, ईयर पिन्ना है इसके। तो अगर पूछे कि कान है नहीं, ईयर पिन्ना है, हाँ है, तो कान दिखेंगे आपको, कंफ्यूज ना होना। कभी सोचो कि कान तो दिख रहे इसके, बाहरी दिख रहे, तो ये कान नहीं होते, ये ना आप कान सोचो, ठीक है। ये ईयर पिन्ना है, कान ये नहीं है, कान अंदर है। हाँ, हाँ, आज तक जो है झूठ पड़ा है, मतलब समझाया जा रहा था आपको फिल्मों में। और दो जोड़ी पैर होते हैं इनके, ये ध्यान रखिएगा, टू पेयर फुट, समझ गए? दो जोड़ी पैर का मतलब, ठीक है, हाँ। और इनका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर में बटा होता है। हार्ट जो है कितने चैम्बर में बटा होता है भाई? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर जहां हो गए तो बस वहां समझ आना कि हमेशा 2 तो क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और एक बताने की जरूरत नहीं, 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल, जैसे पहले वाले में था वही सेम, 2 अलिंद 1 नीले हो जाएगा, ठीक है ना। सांपों के पैर ये बताते हैं पहले होते थे, बाद में धीरे धीरे जो है ना एवोल्यूशन के दौरान ये पैर खत्म हो गए इनके, क्योंकि जब ये भागते थे चलते थे तो पैर इनके छोटे थे, झाड़ियों में फंस जाते थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनका शिकार हो जाता था। तो उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और पैरों का इस्तेमाल बंद करने की वजह से शरीर से रेंग के चलना शुरू करा, जिससे पैरों का इस्तेमाल नहीं करा। तो जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे क्या हो जाती? विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए इनके पैर क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए। नहीं, कुछ में तो है, छिपकली में पैर हैं, दिखाई देते हैं, बताओ नहीं दिखाई देते क्या? ठीक है, तो कुछ में पैर हैं और कुछ में नहीं भी, जैसे कि स्नेक में पैर नहीं होते। तो इसमें भाई 3 होते हैं, लेकिन एक एग्जेप्शन भी है। एग्जेप्शन का मतलब कौन बच्चा बताएगा? अपवाद। हाँ, अपवाद तो हिंदी में वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो घर में 5 भाई हैं, चारों नमाज पढ़ रहे हैं और एक पढ़ता नहीं बिल्कुल भी, तो क्या कहेंगे भाई? वो इस घर में अपवाद पैदा हो गया। 4 भाई तो इतने बढ़िया है, एक भाई जो है ना बिल्कुल खराब निकल गया, उल्टा,
अपवाद, ठीक है ना। तो अपवाद मतलब अपोजिट, उल्टा जो काम करेगा। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा, सारों में 3 चैम्बर होते हैं आर्ट में, एक इनका सदस्य ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर भी होते हैं। तो एक में जिसमें 4 चैम्बर होते हैं उसका नाम जरूर आपसे पूछ लेगा, नाम है उसका क्रोकोडाइल। क्या बोलते हैं उसको? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं भैया? हाँ, मगर बोलते हैं, ठीक है ना। कक्ष, हार्ट के अंदर जो है ना हिस्से होते हैं, हार्ट के भाग होते हैं उसके, ठीक है ना। दिल के यानी कि 4 हिस्से हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है असमतापी होते हैं, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। समतापी का मतलब शरीर यानी कि इनका जो है तापमान बदलता रहता है, ठीक है। और इनमें जो है ध्यान से समझने वाली बात है, कैंचुली को छोड़ देते हैं अपनी, ठीक है ना। सांप कैंचुली को छोड़ देता है और छिपकली अपनी पूंछ को छोड़ देती है जब भी उसे खतरा महसूस होता है, ठीक है ना। हाँ, लिंग अलग अलग होते हैं, ये बात भी बताने की नहीं है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इनमें, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो बात अलग आ गई वो ये आ गई कि इनमें जो निषेचन होता है, निषेचन अभी बताया था मैंने, क्या बोलते हैं निषेचन को? फर्टिलाइजेशन। पूरी प्रोसेस समझाई फर्टिलाइजेशन की, क्या होता है फर्टिलाइजेशन का मतलब भी बता देता ना। तो फर्टिलाइजेशन में याद रखिएगा ये आंतरिक होता है, इसमें इंटरनल, हाँ ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सभी के सभी अंडज होते हैं, क्या होते हैं? अंडज। अंडज का मतलब बताओ? हाँ, अंडज होते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस। ओविपेरस अंडज जो अंडे देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में जो है ना परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाता है इनमें। एग्जाम्पल बताओ भी इनके 2-4 फटाफट मुझे। एक तो छिपकली, ठीक है ना, छिपकली हो गई एक, तो छिपकली जो है आपकी, और एक जो है आपकी बगीचे की छिपकली जो नॉर्मल पाई जाती है ना, उससे बोलते हैं कैलोटस। क्या बोलते हैं? कैलोटस। कैलोटस छिपकली। बहुत सारे हैं फिर तो, एक ही स्नेक लिख लो बस, है नहीं? स्नेक तो सबके याद रह जाता होगा। और एक टर्टल लिख लो। टर्टल क्या है? टर्टल या नहीं, टोर्टोइस, सॉरी, टोर्टोइस। ये क्या होता है? कछुआ। एलिगेटर भी इसी में बताया मैंने। एलिगेटर क्या होता है भाई? एलिगेटर मगरमच्छ। मगरमच्छ की जो जातियां हैं वो सारी एलिगेटर होती है ना। क्रोकोडाइल, ठीक है ना, एलिगेटर, मगरमच्छ। तो ये ठीक है ना। नाजा नाजा, एक कोबरा, कोबरा का नाम क्या है? नाजा नाजा, साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। नाजा नाजा मित्र से दूर, नाजा नाजा मित्र गाना भी है, ठीक है। नाजा नाजा, ध्यान रखना, नाजा नाजा का मतलब ये है कि नाजा नाजा ने अगर काट लिया ना तो घर वाले नाजा नाजा ही करते रह जाएंगे, लेकिन आप रुकोगे नहीं, जाओगे, क्योंकि इसके काटने के 2 मिनट बाद आदमी मर जाता है, एग्जैक्ट 2 मिनट बाद, ठीक है। बहुत सी बार 1 मिनट भी। बचने का उपाय एक ही है कि आप मरेंगे, यही उपाय है, ठीक है ना। कोई उपाय नहीं है एकदम, अगर अभी तो है नहीं एकदम ही ले बैठे, हाथ के आती एंटीडोट लिए बैठे, वहीं कहीं कहने उन्होंने काटा, तुमने एंटीडोट लगा लिया, तुम बच गए, ऐसा तो है नहीं। एंटीडोट लेने के लिए तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा, इतने डॉक्टर के जाओगे इतने आप जाओगे बस। हाँ, तो नाजा नाजा ही करते रह जाएंगे सब। पूरा हो गया क्लास, अगली क्लास चलेंगे, चाहे कितना टाइम लगे। तो क्लास एवीज, पक्षी वर्ग। कौन सा वर्ग? पक्षी वर्ग, पंछी। सुना है डायलॉग? कौन सी फिल्म में था? रोटू में कहने पंछी। चलो वही वाला पंछी, पक्षी। तो पक्षी के बारे में इतना तो पता ही है कि इसमें पंख होते हैं और उड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। कुछ उड़ भी नहीं पाते हैं, बस उनका नाम याद रखिएगा जो उड़ नहीं पाते हैं। तो उड़ने की पावर होती है इनमें, फ्लाइंग करने की पावर होती है, और जो उड़ नहीं पाते बस उनको याद रखिएगा, एग्जेप्शन देखिएगा जो उड़ नहीं पा रहे। एग्जेप्शन में ऑस्ट्रिच, कौन सा है भाई? ऑस्ट्रिच, ये उड़ नहीं पाता है। शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग नहीं उड़ता है क्योंकि बड़ा होता है ना साइज में, तो इतना बड़ा कहाँ उड़ेगा, ठीक है ना। चोंच पाई जाती है इसमें, ठीक है। सारे के सारों में क्या पाई जाती है इनमें? चोंच, बोलते हैं बीक, चोंच, ये इनका लक्षण है, ठीक है। सारों में चोंच तो होगी, वो कहावत सुनी होगी ना, तो अपनी चोंच ना मार, वो ये। अगले हाथ जो होते हैं इनके, ये ध्यान रखना, यहाँ पे रूपांतरण होता है, जो इनके अगले हाथ होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे हाथ ये वाले पैर हो गए, हाथ हो गए, तो इनके जो अगले हाथ होते हैं जिन्हें फोर हैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
फोर हैंड, ये बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं भाई? परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं या चेंज हो जाते हैं पंख में। इसमें पंख में, पंख मतलब क्या बोलते हैं? फिन्स, जिनसे ये उड़ते हैं ना, उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इनकी बॉडी पे भी शल्क होते हैं, वही जैसा कि फिश में देखे होगा ना अपने में शल्क, इस तरह के वो शल्क इनमें भी दिखाई देते हैं। हाँ ठीक है ना। अच्छा, इनमें बाकी तो तुम्हें सारा पता ही होगा, चलना तैरना ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना, उड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। इनकी त्वचा जो होती है वो शुष्क होती है, ड्राई होती है। और एक चीज इसमें बस तुम्हें याद रखनी है, वो होता है कि इनमें ऑयल ग्लैंड होती है। क्या होती है भाई? ऑयल ग्लैंड, तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, तेलीय तो नहीं हुई, तेलीय ग्रंथि होती है। और वो कहाँ होती है, बस ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो होती है इसकी पूंछ में। होती है भाई? पूंछ में। तो इसकी पूंछ में तेलीय ग्रंथि होती है, यानी कि इसके टेल में तेलीय ग्रंथि। जैसे कि तुमने देखा होगा, इंसान हमारी नाक हमेशा चिकनी से हुई रहती है, तो ये तेलीय ग्रंथि है, ऑयली ग्लैंड से, ठीक है ना। नाक पे हमेशा, नाक पे तेल सा लगा रहता है ना, किसी किसी के हेड पे भी रहता है सर। तेलीय ग्रंथि है बताया, तो ऑयल सिक्रीट कर, मतलब एक्सक्रीट करती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, शरीर, ताकि त्वचा हमारे शुष्क ना हो, ड्राई ना पड़ जाए। अगर ये ना निकले तो त्वचा क्या पड़ जाएगी? शुष्क, ड्राई पड़ जाएगा ना, फटने लगेगा चेहरा, दिक्कत होने लगेगी। तो इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है, बीच में नहीं बोला करते, उसके अलावा जो है आगे समझना ये है कि इनका जो बॉडी होती है, इंटरनल बॉडी, वो कंकाल से बनी होगी, यानी कि बोन्स होगी। लेकिन इसके बारे में खास बात ये होती है, पता है, मैं बोन्स होती है, इसमें हड्डियां होती है, लेकिन हड्डियां इसकी खोखली होती है। इनकी हड्डियां क्या होती है भाई? खोखली, होलो होती है। खोखली इसलिए होती है, वजन कम होगा, उड़ने में मदद मिलेगी इनको। अगर भारी हड्डी होगी तो उड़ कैसे पाएंगे? तो ध्यान रखना, इनकी हड्डियां क्या होती है? खोखली, बीच में से खोखली। जैसे कि हमारी वेन्स है, वेन्स में अगर वो बीच में से खोखली ना हो तो ब्लड क्या सप्लाई करा जाएगा उनमें को? नहीं कर सकता। हाँ, इनमें एयर, मतलब इनकी हड्डियों में एक तरीके से समझ लीजिएगा, एयर सेक पाए जाते हैं। हड्डियों में क्या पाए जाते हैं इनके? एयर सेक, वायु कोश बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? वायु कोश, जिससे कि हवा का आदान प्रदान ठीक तरीके से हो सके और बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। हवा का क्या हो सके? आदान प्रदान हो सके, ठीक है ना। वो इनके अंदर होते हैं। उसके बाद में जो है, इसमें हार्ट होता है, बिल्कुल हमारे की तरह ही हार्ट है। ह्यूमन का जैसा हार्ट होता है ना, चार 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 कक्ष वाला, चार चैम्बर वाला, वही सेम इनमें होता है, चार चैम्बर वाला, ठीक है ना। कितने चैम्बर वाला? जिनमें चार चैम्बर होगा उनमें हमेशा दो तो हो जाएंगे ओरिकल, और दो हो जाएंगे क्या भाई? वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो दो अलिंद और दो नीले हो जाएंगे। शरीर जो है समतापी होता है इनका। समतापी का मतलब क्या होता है भाई? होम्योस्टेसिस, जैसा हमारा है होम्योस्टेसिस, समतापी। किसी भी मौसम में जाए हम, सर्दी में रहे, गर्मी में रहे, शरीर का तापमान तो एक जैसा बना रहता है, ये बदल जाता है? एक जैसा बना रहता है। अब तुम ठंडे इलाके में चले जाओ, कश्मीर में, तापमान ऐसा थोड़े कश्मीर के हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका, शरीर का तापमान 37 ही रहेगा। आप गर्मी के एरिया में चले जाओ, केरला चले जाओ, ऐसा थोड़े केरला के हिसाब से 38 हो जाएगा, तब भी 37 ही बना रहेगा, या 40 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, शरीर का तापमान 37 ही बना रहता है। अगर घट बढ़ रहा है तो फिर बीमारी होती है। वो क्या होती है? वो बीमारी। नॉर्मली तो 37 रहता है ना सबका, अगर बीमार नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है। तो शरीर के तापमान को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हम कर सकते हैं कंट्रोल, ठीक है। एयर सेक होते हैं बाकी इनमें, श्वसन के लिए श्वसन फुफ्फस होता है, मतलब, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, श्वसन फुफ्फस बोलते हैं उनको, ठीक है ना, फेफड़े, ठीक है ना। अब उसके अलावा जो है ना, उदाहरण में देखिएगा, सबसे ज्यादा मुझे कौवा दिखाई देता है, इसका एग्जाम्पल कौन भाई? कौवा, क्रो। कौवा के उदाहरण ज्यादा आते हैं ना। एक मुझे दिखाई देता है आपका जो है तोता, पैरट। और क्या दिखाई देते हैं भाई आपको? मोर भी दिखाई देता है, और बाज दिखाई देता है, और बहुत सारे है ना, शतुरमुर्ग, मुर्गी, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। पेंगुइन भी इसी में है। चलो और कर लेना, ठीक है। एक बस उसका नाम याद रख लेना, सूडोगाइपस, सूडोगाइपस। गिद्ध होता है भाई ये, गिद्ध को ध्यान, गिद्ध पता होगा आपको, गिद्ध क्या काम करता है? गिद्ध जो है
मरे हुए जंतुओं को खाता है, ठीक है। स्तनधारी लास्ट है, क्लास मैमल्स। कौन है भाई? मैमल्स, स्तनधारी। आप ये जो सारी चीजें पढ़ते हो जरा क्वेश्चन करके देख लेना, बताओ, पता चल ही जाएगा, ठीक है। चीजें खुद पढ़ने में और समझने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, ये सभी प्रकार के वातावरण में लगभग पाए जाते हैं। ठंडी जगह पर पाए जाते हैं, गर्म जगह पर पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, मैदान में पाए जाते हैं, अंधेरी गुफाओं में पाए जाते हैं। यानी कि डाइवर्सिटी है बहुत। मैमल्स में क्या है? डाइवर्सिटी दिखाई देती है, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज पे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं इनमें जिनमें उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन है, यानी कि वो उड़ भी सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। कुछ है ऐसे, छोड़ दीजिएगा। इनका मुख्य लक्षण क्या होता है स्तनधारी का, वो हमें देखना है। मुख्य बिल्कुल मेन कैरेक्टर क्या है जो सब पे होगा, और वो होता है इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है इनके अंदर? मेमोरी ग्लैंड्स होती है इनमें, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथि बोलते हैं इनको। स्तन ग्रंथि इनके अंदर होती है। जो भी मैमल्स होगा उसमें स्तन ग्रंथि होगी होगी। स्तन ग्रंथि क्या करती है? बेसिकली इससे निकलता है दूध, मिल्क सिक्रेट होता है इससे। क्या भाई? मिल्क सिक्रेट होता है। और मिल्क सिक्रेट का क्या रोल होता है कि मिल्क जो ये सिक्रेट करते हैं वो अपने बच्चों को पिला देते हैं। फीडिंग टू चाइल्ड, फीडिंग टू चाइल्ड, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। फीडिंग टू चाइल्ड यानी कि अपने बच्चों को जो है दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, कोई भी हो, गाय भैंस या इंसान, वे सभी, ठीक है ना, अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं, फीडिंग कराते हैं, ठीक है। फीडिंग से याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी डाइवर्सिटी है। दो जोड़ी क्या होते हैं इनमें? बिल्कुल, दो जोड़ी पैर होते हैं। तो 2 पेयर्स फुट होते हैं, ठीक है ना। इंसानों में 2 तो हाथ हो गए, और 2 फुट ही जिन्हें बोलने लगे आजकल, 2 फुट हो गए, ठीक है ना। 2 पैर हो गए। जानवरों में तो 4 पैर ही माने जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस बहुत है। आप उदाहरण में तो बहुत सारे ले सकते हैं। त्वचा पे खास बात ये होती है कि रोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो स्किन होती है ना, उस पर रोम पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। स्किन पे क्या होते हैं भाई? हेयर, ये भी खास बात है। और जबड़ों में जो है मसूड़े, और मसूड़ों में दांत होते ही हैं, ठीक है ना। ये बताने वाली बात नहीं है। ईयर पिन्ना होते हैं। क्या होते हैं भाई? ईयर पिन्ना भी होगी। ये भी हमारी खास बात है कि हमारे अंदर ईयर पिन्ना होते हैं। और ईयर पिन्ना एक कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर उसके बाद में 5वां जो हम पॉइंट याद कर सकते हैं वो ये है कि हमारा जो हार्ट है, इसमें हम भी आ गए ना। हार्ट है वो 4 चैम्बर वाला होता है, 4 चैम्बर, ठीक है ना। तो 4 चैम्बर वाला जो हार्ट है, उसमें 2 अलिंद और 2 क्या हो जाएंगे? नीले हो जाएंगे। 2 ओरिकल, 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और श्वसन के लिए क्या होगा? रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन के लिए जो है यहाँ पर लंग्स की अवेलेबिलिटी है, बड़े होते हैं। और एक पेयर यानी कि एक जोड़ी लंग्स होते हैं, ठीक है ना। निषेचन कहाँ होता है बता सकते हो? चलो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, निषेचन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल आंतरिक होगा फर्टिलाइजेशन, शाबाश। तो फर्टिलाइजेशन जो है आंतरिक है या फिर इंटरनल है, ठीक है। अंदर ही तो बच्चा बड़ा होगा, मतलब सॉरी 9 महीने का जब हो जाएगा, कंप्लीट बच्चा बन जाएगा, तभी बाहर आएगा, ठीक है ना, पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी स्तनधारी जो है डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं या अंडों को जन्म देते हैं? डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविपेरस। तो ये बात याद रखिएगा, विविपेरस है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि विविपेरस कौन है? 4 ऑप्शन दे देगा। मैमल्स हैं, ठीक है ना, एवीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना, और या इससे पहले क्या पढ़ा आपने? मोलस्का है। 4 ऑप्शन दे दिया, बताओ क्या है विविपेरस कौन से? मैमल्स है। डायरेक्ट बच्चे को जो जन्म देते हैं। जो किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। मैं बता रहा हूँ, हिंदी में जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरायुज। अंडज बोलते हैं उनको, ठीक है ना। जरायुज बोलते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। डेवलपमेंट जनन में डायरेक्ट होता है, ठीक है। और फिर इनमें जो है उदाहरण जो है इनके देख लीजिएगा, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उदाहरण शायद बताने की जरूरत नहीं पड़नी। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, इंसान,
इतने सारे हैं कि आप उदाहरण लिखते लिखते थक जाओगे, इन्हीं के बीच में रहते होंगे, ठीक है नहीं। घोड़ा भी इसी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ब्लू व्हेल, एक खास बात याद रखना कि ब्लू व्हेल स्तनधारी है। ये आदमी को थोड़ा सा हजम सा नहीं होता बात कि ब्लू व्हेल तो मछली सुना हमने आज तक, मछली नहीं है। ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ठीक है ना। मैमल से, स्तनधारी है। अभी कुत्ता इंसान है, वो भी मैमल से। तो कहने लगे वो तो इंसान है जी। गधा इंसान है, हाँ गधा इंसान है, ठीक है, वो कह सकते हैं क्योंकि इंसान गधे हैं, ठीक है, ये चल सकती है।